दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 51 से 100 तक क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेनस से किया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह मान बुकर पुरस्कार है। सामाजिक घटनाओं के कारण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की? तो मैक्स वेबर ने की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मजा नायडू द्वारा 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो डॉन के पंख था। समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो बहिर्विवाह कहते हैं। समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? तो 1809 से 1810 में हुआ था। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा चर्च गोवा में स्थित है। सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आणंद आमंत्रित किया गया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री को। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1920 में हुई थी। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय वैज्ञानिक के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। सत्याग्रही प्रहलाद का विकृति किस कवि की है? तो यह तुलसीदास शर्मा दिनेश की है। किस पाकिस्तानी प्रक्षेपास्त्र को अग्नि सेकंड के छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था? तो गौरी सेकंड को। सेन झाऊ 2 एवं सेन झाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्षयान है? तो चीन के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था, जिसका विरोध जो है उलेमाओं ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किस रचना की है? तो इसके रचनाकार जो है मोहम्मद इकबाल जी हैं। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? तो सरहिंद के युद्ध में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उनमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? तो साप्ताहिक रूप में हुई। हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता है? तो दशानन के नाम से रावण जाना जाता है। नेक्स्ट है, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? तो हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। हमारे पास किसी वस्तु की इकाई की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? वैसे वैसे उसकी सीमांत योग्यता
घटती जाती है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति राजा द्वारा हुआ था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, सीसा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो SO2 गैस बाहर निकलती है। सितंबर 2014 में किसे विश्व बैंक के कार्यदायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक स्पेंगलर महोदय थे। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल शहर के निकट स्थित है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस जो है वह ज़ेनान गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर का क्वेश्चन है, सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। समुद्र मंथन में जो अश्व निकला था उसका क्या नाम था? तो समुद्र मंथन से जो अश्व यानी घोड़ा निकला था उसका नाम उच्चैश्रवैया था। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? तो सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण जो है वह रूस ने किया था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? तो सप्ताह का अर्थ मतलब 7 दिन, जिनमें 7 दिन होते हैं वह सप्ताह कहलाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस यानी आतंकवाद विरोधी दिवस जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो अच्छे लोग अच्छा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विज्ञापन पंक्ति है। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह कथन किसका है? तो यह वी स्मिथ का है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान यानी CLRI कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।